बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। महाराज वर मांगते हैं, वो क्या नहीं दे सकता? दुनिया का ऐसा कोई काम बता दो जो शिव ना करे। कल एक कथा सुनी थी अपने शारदा की। शारदा की कथा में आया था कि शारदा का पति जिस दिन शादी हुई उसी दिन बाहर गया, सर्प ने डस लिया। दिन में शादी हुई, शाम को सर्प ने डसा, और शारदा सुबह दोपहर में शादी हुई, और रात में शारदा शाम को सांप डसने के बाद शारदा विधवा हो गई। विधव्य, कितनी विचित्र कथा होगी। यह स्कंद पुराण की कथा है। हमने कहा था वो कथा को हम लाइव दिखा, उसको स्कंद पुराण में उसको अक्षरों को लाइव दिखाएंगे, आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा। लाइए स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। देख रहा है स्कंद पुराण, पृष्ठ संख्या 537, एलईडी पर आप लोग पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं, अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे एक स्त्री पुत्र संबंध से विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा था। पत्र में आप लोग देखेंगे जिसका नाम शारदा रखा गया था। वह रूप और शुभ में सुशोभित कन्या 12 वर्ष की हुई, तब उसे एक ब्राह्मण के साथ में विवाह कर दिया गया। अब नीचे की लाइन देखिए,
दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना कर जब वो लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। उससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु सब रोने लगे और विधवा शारदा पिता के घर में वापिस आ गई। तभी एक दिन पिता के घर में जब शारदा आ गई तो एक निध्युम नाम के मुनि, अंधे मुनि, अपने शिष्य का हाथ पकड़े शारदा के घर पर आ गए। मुनि वहां पहुंचे तब परिवार के लोग थे नहीं। तब शारदा ने उनकी सेवा करी, भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और सुखपूर्वक आसन बिठाया। तब तो हुए मुनि ने आदर पूर्वक, अंधे मुनि ने कुछ जान नहीं पाया और आशीर्वाद दे दिया, हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दो। संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति होगी। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई। हाथ जोड़कर बोली, नाथ, कैसा आशीर्वाद दे दिया। मैं विधवा हूं, मेरा पति तो मर गया और आप कह रहे हो पति के द्वारा मेरे गर्भ से बच्चा होगा, कैसे। तभी ऋषि ने कहा, ये मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तब आगे बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया। मुनि ने कहा, तुम शिव आराधना करो, शंकर की आराधना से फल जरूर मिलेगा। यह देखकर एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होकर आ गई। मुनि ने कहा, मां, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इसको वर दे दिया है कि तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। अब इसका पति तो मर चुका है क्योंकि ये विधवा है, कहां से होगा। तब मां ने कहा, शिव का भक्त कोई वचन दे देता है तो पूरा शिव को करना पड़ता है। इसकी पत्नी स्वप्न में अपने पति को देखेगी। इसमें लिखा, पत्नी स्वप्न में पति को देखेगी और स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का स्वरूप देख लिया और पार्वती के वरदान से स्वप्न में ही उसका गर्भ ठहर गया। ये शारदा का चरित्र स्कंद पुराण के अंतर्गत इतना सुंदर शारदा का चरित्र कहा गया। लोग पूछते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या होता है कि 50 साल की स्त्री को भी बच्चा हो जाता है, 30 साल 40 साल की स्त्री को बच्चा हो जाता है। कहा, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, जिसका रज धर्म ही नहीं आ रहा, जिसको कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी ने कहा किसी का लीवर खराब हो गया, किसी ने कहा किसी की किडनी खराब हो गई, किसी ने कहा किसी के शरीर में ऐसा हो गया और वो ठीक हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शिव पुराण की कथा सियोर वाला महाराज नहीं कहता, शिव महापुराण की कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते। इसलिए ये वचन सिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या नौकरी लग सकती है? बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या फल प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा सफेद आंकड़े की जड़ में? ये सब शंकर भगवान का अगर आपने विश्वास रखकर कर लिया, शिव उसका वर तुम्हें देते जरूर हैं। विश्वास होगा तो मेरा महादेव, शारदा का तो पति मर गया था, वेदव्य हो गई थी और विधव्य होने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी। मुनि ने कहा, मेरी आंख नहीं थी, मैंने वर दे दिया, पर मैं शंकर का भक्त हूं और शंकर का भक्त अगर कोई बात बोलता है तो उसका वर पूरा होना चाहिए, शिव को पूरा करना चाहिए। शंकर के भक्त ने कहा है, शिव भक्त ने ये बात कही है तो वचन शंकर को निभाना पड़ेगा। तो शंकर जी ने पार्वती को भेजकर कह दिया, ए शारदा, तू स्वप्न में अपने पति को देखेगी और स्वप्न में पति के साथ रहेगी तो तेरा गर्भ ठहर जाएगा। और वही हुआ।
गर्भस्थ। उसके पुत्र का नाम था शारदेय, जिसने कई शंकर भगवान की अविरल रचनाओं को रचा। कई रचना। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता क्यों भटकते हो? क्यों लोगों के कहने में आते हो? शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, शंकर पर शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज ने ये गलत बता दिया, शिहोर वाले महाराज ने वो गलत बता दिया। आप भरोसा करो तो शिव पुराण सुनो, आपका विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाओ। अब तो तुम भी खुद पढ़ सकते हो स्कंद पुराण में, आप खुद पढ़ सकते हो शिव पुराण में कि शंकर कैसी लीला करते हैं। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलने का काम तो केवल देवाधिदेव महादेव का। भाग्य बदल सकता है तो मेरा शंकर बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं तो मेरे देवाधिदेव महादेव बदल सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, कोई। एक बार माता पार्वती जी ने भी अमरनाथ जी की गुफा में एक प्रश्न शिव जी से किया। और माता पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में भगवान देवाधिदेव महादेव जी से एक प्रश्न किया। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाला। वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला है। शंभु, वो प्रश्न है माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं, आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है। और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे सदा रघुपति के दासा। इसमें एक लाइन अष्ट सिद्धि नव निधि के, बाबा नौ निधि आप सबको देते, नौ रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो। ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिवजी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि नौ निधि के अलावा, आ जाइए, नौ निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है या और कोई भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने
जितनी बार भी अध्ययन किया या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव सत्ता सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि 9 निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? 9 निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अपने आप वो निधियां आ जाए। अपने कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमको मंत्र नहीं आता, मत जपो। कोई कहता है हमें तप नहीं आता, मत करो। कोई कहता है हमको साधना नहीं आती, मत करो। कोई कहता है हम उपास नहीं कर सकते क्योंकि हमको शुगर है, मत करो। कोई कहे हम व्रत नहीं कर सकते, हमको शुगर है, बीपी है, मत करो। कौन कहता है कि करो? कुछ नहीं कर सकते, मत करो। ना हम जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना उपास कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो केवल एक काम करो, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, सारी निधियां तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाए। सब निधियां। देख लिया संसार हमने देख लिया। निधियां 9 निधि से बड़ी भी एक निधि है, वो परमात्मा की अविरल भक्ति, परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो निधि है, ये परमात्मा की वो निधि है
एक लोटा जल परमात्मा की वो निधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम परमात्मा की वो निधि है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनना वो निधि है। जो इन निधि को धारण कर लेता है तो नव निधि उसके पास अपने आप आना प्रारंभ हो जाती है। जिसने इस निधि को धारण कर आप उस निधि को धारण करो। शिव का नाम, शिव का मंत्र, शिव का जप नित्य करो। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग लिए कि अगर मेरे प्राण छूटें तो मुझे वर दीजिए कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। क्यों? तारकासुर शिव जी को बहुत मानता था। शंकर जी से उनका कोई बैर नहीं, कोई बैर। शिव जी से कोई बैर नहीं है, शिव को बहुत मानता। और शंकर भगवान को इतना मानता है तारकासुर कि बाबा देव अधिदेव महादेव के लिए उनको पूर्ण परिवार के साथ देखना चाहता था। इसलिए ये वर मांग लिया था कि शिव जी का पुत्र मुझे, शिव जी का अगर मारना ही है, मान लो मेरे प्राण जाना ही है, तो भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। ठीक है। जब षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी की धार में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और उनसे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 6 पुत्र को माता कृतिकाओं को दिया गया और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, तो 6 को एक कर कर कार्तिकेय कर दिया। उन षडानंद कार्तिकेय जी महाराज जिस समय पर तारकासुर का वध करने के लिए गए तो अपनी माता के चरणों को नमन करने के लिए गए, माता को प्रणाम कर। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर। हर व्यक्ति को अपने अंदर ये बात उतारना चाहिए। जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं, कोई भी, जब दुनिया में थक जाओ और तुम्हें यह महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, 3 जगह में से किसी भी एक जगह जाकर बैठना प्रारंभ करो। जब तुम्हें लगे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेली हूं, हर तरह से हार चुकी हूं, घर तकलीफ, परिवार तकलीफ, कष्ट तकलीफ, सब जगह तकलीफ है और थक चुका हूं। 3 जगह बताई है जहां जाकर अपने मन की बात आप कह सकते हो, उनके पास जाकर बैठ सकते हो। पहले नंबर पर अपने पिता के पास, थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा।
दूसरे नंबर पर कहा परमात्मा के पास यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो। बस उस गुरु के पास अगर मिल जाए तो 2 क्षण जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण कथा कहती है, अगर मान लो गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु अपने पास की दौलत भी नहीं देगा, गुरु अपने पास का वैभव भी तुमको नहीं देगा, गुरु अपने पास की संपदा भी तुमको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपको मंगता नहीं बनाना चाहता, गुरु आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु अपने पास से कुछ नहीं देगा। देगा तो आप भिक्षुक हो जाओगे, देगा तो आप भिखारी बन जाओगे। गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु केवल एक काम करेगा, जब आप गुरु के सामने जाकर खड़े होगे, अपनी दृष्टि गुरु तुम पर दे देगा और तुम्हारा भंडार भर देगा। तुम्हारा गुरु कुछ नहीं देगा पर दृष्टि जरूर देगा। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी है अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसके पास जाकर बैठो, पिता के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, या परम सत्य रूपी अपने गुरु के पास जाओ। जब जाकर बैठोगे कुछ भी नहीं। हम आपसे कहेंगे कि गंगा पाप धोती है, ये निश्चित है। माँ गंगा पापों से मुक्त करती है, ये निश्चित है। पर गंगा मैया आपके बेकार विचारों को, आपके भीतर के अवगुणों को धो नहीं सकती। माँ गंगा आपके पापों को धो सकती है, पर आपके जो गंदे विचार हैं, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, गलत भाव है, इसको गंगा मैया नहीं धोती। और यही विचार, यही भाव, यही दृष्टि हमको नरक की ओर लेकर जाती है। तो फिर हमारे मन के गलत विचारों को, गलत दृष्टि को, गलत भावों को समाप्त कौन करता है? तो शिव महापुराण में यही प्रश्न चंचुला जी ने भी तुमरुका जी से करा था कि हमारे भीतर के विकारों को, हमारे भीतर के गलत विचारों को, हमारी गलत दृष्टि को, हमारे गलत भावों को कौन समाप्त कर सकता? तो भगवान तुमरुका जी ने कहा था, जब कली काल में चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा, कोई गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्लाइट उड़ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मनुष्य चलते चलते गिर जाता है, कहीं हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कहीं शुगर बीपी बढ़ रहा है, कहीं बीमारियां, कैंसर जैसे रोग, कहीं टीवी, कहीं किडनी, कहीं लीवर, कहीं थायराइड, ऐसे कई रोग, कोई घुटना, कोई कमर, कोई बुखार, कोई कुछ, कोई कुछ,
प्रत्येक मनुष्य जब संसार सागर में दुखी होगा, सारे दुखों से वो ग्रसित होगा, और यदि वो एक बार भी अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा तो निश्चित है कि उसके भीतर के विकार, उसके भीतर के जो गलत भाव हैं, गलत दृष्टि है, गलत विचार है, गलत सोच है, वो सारा की सारा समाप्त होते चले जाएगा। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने आप समाप्त हो गए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथों छड़ीना मैं कटी जावागी। हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को हमें सुधारना, तो हमें शिव महापुराण की कथा की शरणागति लेना पड़ेगी। आज हमारे साउंड वाले ने बहुत अच्छा साउंड चला रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उसका भी स्वागत है। हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। अब शिव की शरणागति कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो उसमें तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, जबरदस्ती मार ठोक के माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मार मार के कहे तो तुम उसको बाप मान लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। जबरदस्ती मार मार कर, ठोक ठोक कर माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तेरी माँ हूं, मार ठोक कर कहे तो भी माँ नहीं बन सकती। जबरदस्ती मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, जबरदस्ती मार ठोक कर गुरु नहीं बनते। कोई कहे नहीं तुम्हें हमसे तो गुरु मंत्र लेना ही पड़ेगा, हम जो मंत्र देंगे उसका जाप करना पड़ेगा, हमको गुरु बनाओ, किसी को मत पूछो, हमारे फोटो की पूजन करो, हमको घर में रखो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती करो, हमारे चरण धोकर पियो। बस मार ठोक कर गुरु भी नहीं बनता, मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, मार ठोक कर गुरु नहीं बनता। और याद रखना, अपनी जिंदगी में कि मार ठोक कर कोई सत्संग में भी जाकर बैठ जाए, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाए, तो उस पर सत्संग का असर भी नहीं होता। जबरदस्ती मत जा। पति से कह रही हो चलो कथा में चलो, और पति का मन ही नहीं है तो क्यों लेकर आना? पत्नी से कह रहे हो चल कथा में चलो, और पत्नी का मन ही नहीं है तो क्यों कथा में लाना? बेटे का मन ही नहीं है कथा में जाने का, और बेटे पर जबरदस्ती कर रही हो, तुझे तो कथा में चलना ही पड़ेगा। मन नहीं मतलब बेटी से जबरदस्ती कर दी, नहीं तुझे तो चलना ही पड़ेगा, कथा में तो आना ही पड़ेगा। नहीं, आप कथा सुनकर, आपके मन में शिव बसा हुआ है, आप कथा सुनकर जब यहां से जाओगे, आपको आपका खुद का मन करे तो कथा में जाओ। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ पर चारों तरफ पड़ी हुई गंदगी भी दिखेगी। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ दिखेगा। और कई लोग आएंगे तो उनसे माइक लेकर कोई पूछेगा कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तो वो कह देगी कि मुझे तो स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। उसको कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं, क्योंकि वो ये कचरा देखने आई नहीं है, वो ये कचरा ढूंढने यहां नहीं आई, वो तो यहां महादेव को खोजने के लिए, मिट्टी में भी मेरे महादेव को खोज कर ले जाने के लिए।
उसको यहाँ ना तो गंदगी नजर आ रही है, ना उसको गंदा दिख रहा है। लोगों ने कहा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल कुकड़ रहे हो, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे आधी रात को, और तुम पूरे खुले मैदान में पड़े हुए हो। खुले मैदान, उसे शिव से मतलब, उसे शंकर से मतलब, उसे किसी और से मतलब है ही नहीं। मंदिर में जाकर भी अगर आप गंदगी देखोगे तो फिर महादेव से दूर हो जाओ। कहाँ गए थे? देवघर में बाबा के दर्शन करने गए थे। क्या हुआ? बहुत लंबी लाइन लगी है, सियोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। 8 घंटे में दर्शन। सवेरे 4 बजे से लगी थी मंदिर में तो 10 बजे दर्शन हुए। अच्छा, सावन में हम दर्शन करने आते हैं, सावन में जल चढ़ाने आते हैं तो आधे घंटे में जल चढ़ जाता है, और यहाँ कथा में 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, सावन में जब हम जल चढ़ाने आते थे तो अर्घा में जल डालकर बाहर निकल जाते थे। कथा में बाबा तुम्हें अंदर तक बुलाकर दर्शन करा रहा है, इसलिए 8 घंटे लगे। इसलिए 8 घंटे लग रहा है। अंदर तक जाओगे, पहुंचोगे, और 8 घंटे लग रहे हैं, लगने दो, कोई कारण होगा। भगवान अपने दरवाजे पर तुम्हें इतने घंटे तक खड़े रहने का मौका दे रहा है, नहीं तो तुम 10 मिनट खड़े नहीं हो। 8 घंटे खड़ा रख रहा है, जरूर कोई बात है। तेरे पाँव में कोई तकलीफ होगी, तेरे कमर में कुछ कष्ट होगा। बाबा ने कहा मेरी लाइन में लग जा, नहीं तो डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए यहां लग जाएगा। तो सीधी सीधी कथा है ना। रावण शंकर भगवान का दुश्मन था क्या? नहीं, पर नंदी से उसका द्रोह था, गण से द्रोही बना था। भस्मासुर शिव का द्रोही था क्या? नहीं, पर वो नंदी से, भृंगी से, श्रृंगी से उसकी दुश्मनी थी। चलो, अभी तक हमने एक भी उपाय ऐसा नहीं बताया तुमको बदला लेने का। आज हम तुमको बदला लेने का उपाय बताते हैं कि बदला कैसे लेता है। ठीक है? अगर कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा काम करे, और तुम्हें उससे बदला लेना है, तो कैसे लोगे? कैसे बदला लोगे? आज हम तुमको, अभी तक हमने ये उपाय नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो एक काम करना, उस व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो 1 लोटा जल भरना, शंकर के मंदिर में जाना और दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे ताना दिया, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने मेरे लिए गाली बकी, उसने मेरे ऊपर जो करा करा, उसने मेरा बुरा चाहा, पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर कहना जिसने मेरे साथ बुरा करा, बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर रखना, वो समय लाकर रखना। बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने मन से निकाल दिया, मैंने उसको मन से हटा दिया कि कोई ने मुझे गाली दी थी, कोई ने मुझे अपशब्द कहा था। तो ये बहुत बड़ा उपाय है महाराज, दुनिया में इससे जोरदार उपाय नहीं होगा। अभी तक महाराज ने जितनी कथा करी उसमें सबसे जोरदार उपाय यही है। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। माफ करना सीखो। गाली दे दी, माफ कर दो। अपशब्द कह दिया, माफ कर दो। कोई ने कुछ बोल दिया, माफ कर दो। किसी ने कुछ कह दिया, हो गुरुजी वो ऐसा बोल रहा था, अरे माफ करो जी। तुम जवाब दोगे तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा?
सारे देवताओं का अगर आप भ्रमण करेंगे तो द्वारकाधीश द्वारका जी में बैठे हैं, बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में बैठे हैं, जगन्नाथ जी जगन्नाथ में बैठे हैं, भगवान अयोध्यानाथ अयोध्या में बैठे हैं, बिहारी जी वृंदावन में बैठे हैं, भगवान कृष्ण वहां, भगवान कहीं इस रूप में, भगवान कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा बैठा हुआ। भगवान को बिठाने के लिए मंदिर की जरूरत होती है, पर महादेव को बिठाने के लिए मंदिर नहीं, दिल की जरूरत होती है। वो जहां दिल पड़ता है वहां बिठाओ, जहां शिव कथा कर। हमें बदला नहीं लेना है, हमें माफ करना सीखना है, माफ करना सीखना। स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदलो, शिव का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास करो। फिर देखो, जो तुम्हारे को गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। जो अपशब्द कहते हैं, जो ताना देते हैं, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। बोलो बोलो बोलो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हम उससे जब वर मांगते हैं, वो क्या नहीं दे सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम बता दो जो शिव ना करे, क्या ना देवे। कई लोग कहते हैं हमारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिव प्रतिमा नहीं, शिवलिंग नहीं। मेरी जीजियों, निवेदन है, अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर उसकी आराधना करना प्रारंभ करो। धीरे 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 अपने आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नजदीक में शंकर का मंदिर बनकर ही रहेगा। शिव तुम्हारे करीब में आकर ही रहेगा। आप भजो तो, आप स्मरण करो तो। नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए राजा ने, और राजा नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए, शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर हटवा दिए, होटले हटवा दिए। आर्षपत्नी पद्मावती एक कुंड के पास बैठ गई, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 वो आराधना में जो डूबी, साधना में डूबी, जो साधना में डूब गई, इतने में आ गया राजा
नीलवर्मा। जैसे ही राजा नीलवर्मा आए, उन्होंने देखा कि ये पद्मावती तो वापिस शिव की आराधना में लग गई। अब शिवलिंग नहीं है, शिव प्रतिमा नहीं है, मंदिर नहीं है, ओटले नहीं है, शंकर का कहीं शिवलिंग नहीं है, तो इसने तो पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव लिंग क्या करा जाए? क्रोध आ गया राजा को, और राजा ने उसी समय पर गुस्से में आकर अपने पांव के अंगुष्ठ भाग को तोड़ने के लिए लगाने ही वाला था। इतनी देर में पद्मावती तो भक्ति में डूबी थी, शंकर के भजन में डूबी थी, और उस कुंड में से एक मछली कूद कर बाहर आई, और उस मछली ने राजा नीलवर्मा को खींचकर पानी में लेकर चली गई। पानी में जैसे ही वो मछली अंदर लेकर गई, राजा का शरीर एक डुबकी लगाकर वापस बाहर आया तो शरीर था तो ठीक, पर जब राजा अपने घर पर गया तो शरीर कंपायमान होने लगा, कंपित होने लगा, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा। राजा सही से खड़े भी नहीं हो सकता था, राजा बैठ भी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। पूरे नगर में सूचना हो गई कि राजा ने शंकर भगवान का ऐसा अपमान करा है, शिव का ऐसा अपमान करा है कि राजा का शरीर अब कंपायमान हो रहा है, राजा का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना, बन सके तो जिंदगी में थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हाथ बढ़ाकर काम करने का प्रयास करो। अपने यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर सहयोग करने का प्रयास करो। अपने गांव में कथा हो रही है तो उसमें हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करो कि हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, कम से कम शिव ने कृपा तो करी, जो यहाँ कथा हो रही है थोड़ा आगे बढ़कर उसमें प्रयास करो कि भगवान ने अगर तन अच्छा दिया है उसको लगाओ, मन अच्छा दिया है उसको लगाओ, धन अच्छा दिया है उसमें से एक पंखड़ी कथा में लगाने का प्रयास करो, मंदिर में लगाने का प्रयास करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वहां जाकर प्रेम से उसकी आनंदता कर दो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पर इतना याद रखना, हाथ बढ़ाना, पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाना। हाथ बढ़ाना पर अपनी टांग मत अड़ाना। क्यों? यही टांग, यही पांव एक दिन ऐसा आता है तेरा बुढ़ापा आते आते जो विरोध करता रहता है। शिव जी को क्यों पूजते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का भजन क्यों करते हो, शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्यों शंकर की ये कथा हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा टांग अड़ाता है, एक दिन वो व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने पांव पर भी खड़ा नहीं रह पाता है, ऐसी बीमारी में ग्रसित हो जाता है कि ना हाथ हिल पाता है, ना पांव हिल पाता है। फिर प्रार्थना करता है, लोग तेल की मालिश करें, शरीर को घिसें, डॉक्टरों के पास जाएं, फिर थेरेपी कराएं, शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? हमने इस शरीर का सदुपयोग नहीं करा। सदुपयोग करें। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
बच नहीं पाएगा। और कई कई जीव ऐसे भी होते हैं जो भगवंत भजन में डूबे रहते हैं, सत्संग में डूबे रहते हैं, कथा में डूबे रहते हैं, संकीर्तन में डूबे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, अच्छा भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद भी शरीर में रोग आ जाता है, उसके बाद भी शरीर कष्ट में हो जाता है, उसके बाद भी हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, उसके बाद भी शरीर नहीं चल पाता है। तो कई लोगों ने पूछा कि ये तो अच्छा भजन करने वाला था, स्मरण करने वाला था, कीर्तन करने वाला था, तीर्थ करने वाला था, इसके साथ में ये प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो गई? उसका कारण केवल इतना सा है, हमारे पूर्व जन्म का कोई पुराना कर्म रह गया था, वो कर्म आज हमको भोगना पड़ रहा है, उसको काटना है, उसको काटना है, उसको काटना। श्रेष्ठ कर्म। आज धीरे धीरे चलकर राजा नील वर्मा हर्ष पत्नी पद्मावती के पास पहुंच गए। पद्मावती के पास, पद्मावती तो बैठी थी भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में डूबी हुई थी। वो अखंड मंत्र का जाप करने वाली पद्मावती शिव की अखंड जप माला में डूबी हुई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पद्मावती अखंड जाप में डूबी हुई थी। राजा नील वर्मा पहुंच गया और राजा नील वर्मा ने पद्मावती को देखकर हाथ जोड़कर